जय श्री राम दोस्तों। 5 तारीख को 5 मार्च को ईओडी एनालिसिस के वीडियो में मैंने जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो एक रेजिस्टेंस मार्क करने को बोला था 48,350 का, और फिर वहां से करीब 1,000-1,500 पॉइंट का फॉल मैंने फोरकास्ट किया था। तो मैं सबसे पहले तो आप लोग को दिखा देता हूँ प्रूफ, और फिर उसके बाद आज जो स्लो सा फॉल हुआ है और उसकी हेल्प से आने वाले दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो अपन समझेंगे। तो दोस्तों एक ये ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट है। एज यू कैन सी द डेट इज 5 मार्च। जो डेट है वो 5 मार्च है, और फिर उसके बाद ये 48,250 से 350 की रेंज में शॉर्ट करने के लिए अपन रेडी हैं, और यहाँ से 1200 से 1500 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्टेड है। यही सेम चीज मैंने वीडियो में बोली थी, वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो है दोस्तों 4 तारीख के बाद। ये जो 5 तारीख के लिए जो मैंने फोरकास्ट किया था उसमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने बोला था, आप खुद सुन लीजिए। मूव में ये एक रेजिस्टेंस दोस्तों आप लोग मार्क कर लेना 48,354 के आसपास। तो अगर आप इसको राउंड कर दे तो 48,350 का रेजिस्टेंस ये एक बार में या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं होना चाहिए। बहुत हाई चांसेस हैं इसके होल्ड करने के। और ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशनल कैलकुलेशंस। कल लाइंस दोस्तों आप लोग को देखो 7 मार्च की, 1 मार्च की। तो एक है वेंसडे और एक है थर्सडे, ±1 डे। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये जो ज्योमेट्री बेस्ड वर्टिकल लाइंस आई हैं, ट्रेंड चेंज टाइम्स आए हैं, तो मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूँ कि पहली बात तो रेजिस्टेंस हो गया, और इन दिनों में कहीं एक पर स्विंग हाई इन दोनों में से किसी एक दिन पर बनना चाहिए। कल से लेकर फ्राइडे के बीच में एक स्विंग हाई बन सकता है। स्विंग हाई बनने का मतलब यहाँ पे कल मार्केट के बहुत हाई चांसेस है ऊपर की तरफ जाने के, इसके आसपास से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास से कहीं से पलटने के, और फिर उसके बाद एक नीचे की तरफ कुछ तो लगभग 1,500 पॉइंट, 1,000-1,500 पॉइंट का फॉल आप एंटिसिपेट कर सकते हो। तो ये 1,000-1,500 पॉइंट का फॉल आप लोग एंटिसिपेट कर सकते हो। तो अब देखते हैं अपन लोग इस फोरकास्ट के मुताबिक कहां तक पहुंचे। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट है। और यहां पर अगर अपन देखें तो 5, और मैंने बोला था कि ये 6 मार्च और 7 मार्च में से किसी इसके आसपास एक दिन स्विंग हाई बनना चाहिए, और यहां से अपन 1,000 से 1,500 पॉइंट का फॉल एंटिसिपेट कर सकते हैं। स्विंग हाई बन गया दोस्तों, 950 पॉइंट लगभग गिर चुके हैं दोस्तों। जिस लेवल पे फोरकास्ट किया था वहीं तक पहुंचा है दोस्तों, उसी दिन पहुंचा है दोस्तों। और 950 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी आ चुका है, और मोर फॉल आ सकता है। अच्छा, तो फोरकास्ट अपनी एकदम वर्ड टू वर्ड चल रही है। ऐसी एक्यूरेसी यूट्यूब पे दिख जाए बता देना दोस्तों मेरे को। अब यहां पे अगर आप देखो तो ये जो 2 दिन से डाउन मूव आ रहा है, सबसे पहली चीज क्या देखते हैं दोस्तों अपन लोग? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो भी है यहाँ पर बिलो एवरेज है, इसका मतलब इस डाउनफॉल में कोई ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सो मतलब कि ये जो फॉल है ये बहुत जल्दी अरेस्ट हो सकता है, और अपने पास नीचे यहाँ पर लॉन्ग टर्म एक्सेस भी है। सो ये सबसे पहले इसी पर नजर होगी कि यहाँ पर आने के बाद प्राइस क्या कर रहा है। अब दोस्तों अगर बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में देखूं ना, तो ये मॉर्निंग में खुलते ही ये जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे का जो लो था जहां पर मार्केट क्लोज हुआ था, सो वहीं पर उसी के आसपास खुला, रेजिस्टेंस लिया, और फिर उसके बाद स्लोली स्लोली यहां पर आ गया। इधर पे ढेर सारी पोजीशंस बिल्ड की गई हैं, ढेर सारा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया गया है। द फैक्ट दैट लोअर वैल्यूज आर, मतलब यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पर इतनी देर तक रुका रहा है। अब यार प्राइस एक्शन ट्रेडर की मजबूरी ये होती है कि उनको प्राइस के अलावा कुछ दिखता नहीं है, और प्राइस एक्शन जहां पे खत्म होता है उसके भी 200 किलोमीटर ऊपर से मार्केट प्रोफाइल स्टार्ट होती है। तो मुझे यही नहीं समझ में आता है कैंडलस्टिक के चार्ट में मैं आप लोगों को क्या ही समझा पाऊंगा। खैर अब चलो ट्राई करते हैं यार, क्या कर सकते हैं, ट्राई टू कैच अप। ओके, अब वैल्यू नाम की चीज प्राइस एक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती। प्राइस एक्शन ट्रेडर का भगवान प्राइस होता है, प्राइस के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है, ना ही उनकी औकात होती है कुछ समझ पाने की। तो वैल्यू कैसे समझाई जाए, नहीं समझा सकता। मैं आप लोग को मार्केट प्रोफाइल में बता दूंगा। प्राइस एक्शन वैसे भी दो कौड़ी की चीज है। एनीवेज, तब यहाँ पे जो प्राइस है कंसोलिडेट हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है तो यहाँ पर ढेर सारी पोजीशंस बिल्ड हुई है, ढेर सारी पोजीशंस बिल्ड हुई है। तो वी आर लुकिंग फॉर फर्दर लोअर प्राइसेस। कहां तक जा सकता है दोस्तों? तो ये जो टारगेट्स मैंने, जो लोअर लेवल के जो टारगेट्स मैंने शायद थर्सडे को दे दिए थे जब मार्केट क्लोज हुआ था, तो ये वही लेवल्स हैं। तो पहला टारगेट
हिट हो गया, दूसरा टारगेट हो जाएगा, और ये डेंजर लाइन 47,240 वाली है, ये अगर क्रॉस होती है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर 47,000 आने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मीनिंग अगर ये 47,240 कल ही आ जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो 47,000 भी कल ही आ जाएगा। लेकिन कल दोस्तों मार्केट के लगभग 90%, 92% चांस है टू वे ऑक्शन करने के। टू वे ऑक्शन करने मतलब कि वो जहां पर ओपन हुआ है उसी के आसपास क्लोज होगा। मीनिंग वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे होके इवेंचुअली वहीं पर क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट बोलना करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो 1,000 पॉइंट चढ़ के 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट गिर के और वापस 1,000 पॉइंट चढ़ के जहां पर खुला था वहीं पे बंद हो सकता है। तो दिस इज टू वे ऑक्शन, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मतलब ऐसा होगा नहीं, जस्ट गिविंग यू एन एक्सट्रीम एग्जांपल। तो टू वे ऑक्शन और ओपन और जो क्लोज है उनके पास पास होने के 92% चांस है, तो उसका ध्यान रखना। तो इसलिए आई विल नॉट बी लुकिंग फॉर 47,000 टारगेट टू बी हिट टुमारो। लेकिन मार्केट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। तो मेरे शॉर्ट्स रन हो रहे हैं दोस्तों, मैंने इसमें यहाँ कहीं पर ही शॉर्ट कर दिया था। माई फुल शॉर्ट्स आर रनिंग, और टारगेट के हिसाब से देखेंगे। सो अब चलते हैं दोस्तों टीपीओ चार्ट पे। भगवान बचाए प्राइस एक्शन से, उन लोगों को भी बचाए जो प्राइस एक्शन पे बेस करके ट्रेड करते हैं। चलो दोस्तों, तो मंथली में वन टाइम फ्रेमिंग हैज गॉट ओवर, वी आर नाउ बेरिश। एंड वैसे न्यूट्रल होना चाहिए, बट ये इनसाइड डे के बाद ब्रेक हुआ है, तो आई विल मार्क इट एज बेरिश। तो मंथली में अपन लोग हो गए बेरिश। वीकली में भी अपन लोग बेरिश, इनफैक्ट वेरी बेरिश। और डेली में अगर आप देखो तो बढ़िया सा देखो क्या हुआ है। यहां पर ऊपर ओपन ड्राइव वाला पी जैसा बना था, तो कहां बना था? अप मूव के एंड में। तो ये पी का कोई मतलब ना है, ये मतलब सिंपल ये है कि ये लेगार्ड्स की शॉर्ट कवरिंग टाइप्स। सो शॉर्ट कवरिंग क्या मतलब, लेगार्ड्स यहाँ पे बाय कर रहे थे, स्मार्ट मनी सेल कर रही थी। बढ़िया, उसने इस दिन बिंदास तरीके से स्मार्ट मनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, नेक्स्ट डे डिस्ट्रीब्यूट किया। स्ट्रक्चर से अपन को दिख रहा है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर नहीं पता कोई बात नहीं, आप मेरी बात मान लो कि नेक्स्ट डे यानी कि 7 मार्च को भी उन्होंने स्मार्ट मनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आज स्लो मोशन में हाई वॉल्यूम नोट से ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है दोस्तों, क्वार्टरली वॉल्यूम प्रोफाइल है एग्रीगेट। सो ये वहां का पीओसी है, पीओसी से रिजेक्शन हुआ, मार्केट खुला, और कल का जो प्रोमिनेंट पीओसी था उससे, और 3 मंथ की जो वॉल्यूम प्रोफाइल है उसके पीओसी से रिजेक्शन लिया, तो वहीं पर मामला क्लियर हो गया था। सिंस जो वॉल्यूम थे देवर बिलो एवरेज, तो मुझे लगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन उन्होंने दे मेड इट लाइक अ डबल डिस्ट्रीब्यूशन। उनका बहुत ही बढ़िया, शॉर्ट मारना है अपन को, चाहे वो धीरे धीरे जाए चाहे तेजी से जाए, पैसा बनना है। अब दोस्तों ये यहां पे जब पहुंच चुका है, तो सबसे पहला तो इमीडिएट टारगेट क्या हो सकता है? ये जो एनोमली है, फिर उसके बाद ये सिंगल प्रिंट्स की टेस्टिंग, इफ दिस इज क्रॉस्ड देन दिस इज एनोमली, और इस एनोमली के बाद दोस्तों ये है अपना लॉन्ग टर्म एक्सेस। लॉन्ग टर्म एक्सेस का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म एक्सेस इजिली वायलेट नहीं होती। यहां वाली एक लॉन्ग टर्म एक्सेस थी, ये जो सिंगल प्रिंट्स है, सिंगल प्रिंट्स का वीडियो भी मैंने डाल रखा है दोस्तों। वहां से नेक्स्ट डे रिजेक्शन लिया, आज देखो वहां पर उसने पोजीशन को बिल्ड की, कंसोलिडेट किया, और फिर उसके बाद इट ब्रोक पास्ट। ठीक है, और वो जो ब्रेकफास्ट भी हुआ है, तो यहां पर ये फेल्ड ऑक्शन पॉइंट जहां से मार्केट ने 5 तारीख को सपोर्ट लेके भागा था, वहीं पर उसने पोजीशन ढेर सारी बिल्ड की है, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जिन लोग को स्ट्रक्चर देखना आता है उनको पता है कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और मतलब पैसिव सेलिंग हुई है। और फिर उसके बाद अब अगर यहाँ पे पैसिव सेलिंग हुई है, दैट मीन्स लोअर प्राइसेस पर सेलिंग करने के लिए लोग तैयार हैं। और लोअर प्राइसेस पर अगर सेलिंग करने के लिए तैयार हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं, दैट मीन्स लोअर प्राइसेस आर कंसीडर्ड टू बी फेयर प्राइसेस। और फेयर प्राइस अगर लोअर प्राइस फेयर जो फेयर प्राइस है वो अगर लोअर हो रहा है, दैट मीन्स वैल्यू इज कैचिंग अप विद द प्राइस, और दैट मीन्स जो ट्रेंड है वो बहुत जल्दी स्ट्रांग और सस्टेन होना चाहिए। प्राइस एक्शन ट्रेडर को अगर ये पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत फूटी है कि तुम प्राइस एक्शन को भगवान मानते हो, तुम्हारे बस की नहीं है, सिंपल। तो अब अपना जो कमिंग डेज में टारगेट है, दिस ये क्रॉस होता है तो सिंगल, ये क्रॉस होता है तो ये, और ये क्रॉस होता है तो फिर ये। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिए हैं। कल के लिए बस अपन 47,000, यानी कि ये जो सिंगल है ना, इसके नीचे मार्केट के जाने के चांसेस कम होंगे। तो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट 47,000 के नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है,
लेस लाइकली है। तो अपन लोग ट्रेडर लोग हैं, अपन लोग प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। अब दोस्तों अगर अपन लोग ऑर्डर फ्लो में देखें तो मॉर्निंग में मार्केट खुला ऊपर बायर्स को ट्रैप करके और फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा उसने टाइम पास किया। देखो यहाँ पर बायर्स एब्जॉर्ब हुए, यहाँ बायर्स एब्जॉर्ब हुए इस पर्टिकुलर लेवल पे। कौन सा पर्टिकुलर लेवल है जहां पर ये स्मार्ट मनी, ये जो लेवल है ना, ये जोन है ना, ये स्मार्ट मनी पिछले लाइक 14 दिसंबर से इस लेवल पर एक्टिव है। तो एक्यूमुलेट डिस्ट्रीब्यूट इस जोन में हो रहा है। तो ये जोन आज ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद अटेम्प्ट में बायर्स एग्जॉस्ट हुए, फिर से एग्जॉस्ट हुए, फिर से एग्जॉस्ट हुए, यहां पर सेलर एग्जॉस्ट हुए थे, फिर से एग्जॉस्ट हुए। तो बायर सेलर टाइट रेंज में फाइट मार रहे थे, और वो टाइट रेंज कौन सी थी? लॉन्ग टर्म एक्सेस वाली, जो मैंने आप लोग को भी टीपीओ चार्ट में दिखाई थी। फिर उसके बाद जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद तो फिर कहानी है, ये जो गेम था ये फिर इजी टू प्ले था। तो ये यहाँ पर यस बैक टू बैक एग्जॉशन की वजह से थोड़ा सा रैली, लेकिन मार्केट केम बैक, तो मतलब अभी और नीचे जाने के लिए तैयार है। डाउन साइड के टारगेट्स दोस्तों आप लोग को पता है, डाउन साइड्स के टारगेट्स मैं आप लोग को इसलिए दिखाता हूं कि आप में से जो लोग प्राइस एक्शन की बीमारी से ग्रस्त हैं उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट टारगेट तो नोट करके ले जाओगे, तो इनको मार्क कर लेना, भला हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो मार्केट प्रोफाइल सीख लो दोस्तों। प्राइस, सिर्फ प्राइस की लिमिटेड दुनिया से बाहर आओ। दैट वाज ऑल दोस्तों, अपॉलॉजीज, मैं आज प्राइस एक्शन ट्रेडर को बहुत ज्यादा कोस रहा था, एंड आई जस्ट केम फ्रॉम आर्ग्यूमेंट विद अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। वो बोला था कि मैं कैंडल्स देख के मार्केट डिकोड कर सकता हूँ। मैंने उसको 3-4 एग्जांपल दिए और उसका वो जैसे वो मीम बनता है ना कि ये तो मुंह तो नहीं लगा, वैसा हो गया। तो एंड ही इज इन द मार्केट फॉर पास्ट 15 ईयर्स, 15-16 ईयर्स। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को जो राइट नॉलेज है बस वो देना चाहता हूँ। आई डू नॉट मीन टू डिमीन एनीवन। कोई अगर हर्ट हो गया वो भाड़ में जाओ। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो का कॉम्बिनेशन एनी गिवन डे सुपीरियर टू प्राइस एक्शन है दोस्तों। और यही मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के जो लाइव अपडेट्स हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं देता रहता हूँ। तो जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल इज फ्री टू ज्वाइन, कम्युनिटी इज फ्री टू ज्वाइन। एंड अगर आपको मेरी कमेंट्री से फायदा होता है, फायदा मतलब एज इन आई एम नॉट गारंटिंग कि आप लोगों का प्रॉफिट बनेगा, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग मार्केट के रॉन्ग साइड होने से बच जाओ। तो अगर आपका फायदा हो रहा हो उस सेंस में, रॉन्ग ट्रेड लेने से अगर आप बच रहे हो तो दोस्तों बने रहना। अदरवाइज जय श्री राम।